अब मैं आपको दिखाता हूँ पौड़ी में बनी हुई एक जेल जो अब बंद हो चुकी है और कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। आइए पता करते हैं कि ये इसकी शिफ्टिंग कहाँ हुई है। हेलो भाई लोग, आप लोग तो बहुत छोटे हो अभी। कोई ऐसा है जो बड़ा बुजुर्ग जो बताया कि जेल कहाँ शिफ्ट हुई है, कब शिफ्ट हुई है? जेल तो खांडू साइड में है। खांडू साइड में। खांडू साइड में। तो ये पौड़ी में हमारे भाई लोग हैं और उनसे जब मैंने पूछा कि जेल कहाँ शिफ्ट हुई है तो उन्होंने कहा कि खांडू साइड में। और मैं इस समय हम आए हैं अपर बाज़ार में पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मी बुक डिपो और हम यहाँ पर खड़े हैं लक्ष्मी बुक डिपो में। और जब इसका बोर्ड हमने देखा लक्ष्मी बुक डिपो पड़ा तो हमें याद आया कि शायद जब मैं बचपन में यहाँ रहा करता था तो इस बोर्ड पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने इसको पहचाना कि ये बुक सेंटर बहुत पुराना है, एक ज़माने का है। तो आप आइए भाई साहब से पहले बात करते हैं। पहले आपका परिचय पूछते हैं। भाई साहब की आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है साहब शिवराम सिंह नेगी। अच्छा, श्री राम सिंह नेगी है भाई साहब। शिवराम सिंह नेगी। अच्छा, और ये दुकान आपकी कितनी पुरानी? ये हमारे दादा के ज़माने की है। दादा के ज़माने की? हाँ। अच्छा, और इसके आपके पिताजी संभालते होंगे? नहीं, पिताजी काम करते तो। अच्छा। हाँ। अच्छा, हम संभालते हैं। तो उसके बाद दादाजी के बाद आपने संभाली? हाँ। ठीक है। और यहाँ पर इस समय व्यवसाय कैसे चल रहा है पौड़ी गढ़वाल में? इस समय तो जब से लॉकडाउन लगा तब से तो बिल्कुल मंदा है। अच्छा। पहली बार, और दूसरी बार जब से ऑनलाइन हुई और मंदा हो गया। मतलब इस समय 20% बिजनेस रह गया। अच्छा, 20%। मतलब इतना प्रभाव पड़ा? और हाँ, अरे और किताब बिजनेस तो बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों? अच्छा? 1 से 12 किताब तो गवर्नमेंट फ्री दे रही है। हाँ। 1 से 12 किताब तो गवर्नमेंट फ्री दे रही है, तो काम जीरो हो गया। हाँ। अब आप सोचे, अब बाकी प्राइवेट किताब तो अपना किताब प्राइवेट स्कूल वाले अपना किताब खुद बेचते हैं। हाँ। और सरकारी किताब 1 से 12 फ्री होगी तो किताब का काम तो जीरो हो गया। हाँ। अब लेगा कौन? अच्छा। दुकान क्या निकालना मुश्किल हो रहा। अब आपको सोचे, सही आप सब बुद्धिजीवी हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और गवर्नमेंट जानती है हाँ। 1 से 12 किताब फ्री होगी। हाँ। प्राइवेट स्कूल में किताब को भी अपना बेचते हैं, तो वहाँ पर कौन आएगा? देखिए, इनकी समस्या ये है कि सबसे पहले जो प्रभाव पड़ा है, दुष्प्रभाव पड़ा है बिज़नेस पे, वो पड़ा है ऑनलाइन से। ऑनलाइन खरीदारी के कारण इससे कम कॉस्ट पर ग्राहकों को सामान मिल जाता है और यहाँ पर घर में मिल जाता है, क्योंकि डिलीवरी की फैसिलिटी भी वहाँ पर है। इससे प्रभाव पड़ा जी, वापसी की भी है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव इनके बिज़नेस पे पड़ा है वो ये है कि गवर्नमेंट स्कूल किताबें 1 से 12 तक वाली तो चलिए कोई बात नहीं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में होती हैं फ्री में। लेकिन जो प्राइवेट बुक्स हैं, प्राइवेट स्कूल में, हाँ, प्राइवेट स्कूल जो बुक्स छपवाते हैं, पर्टिकुलर प्रोफेसर को पकड़ के उनको बोलते हैं कि आप बुक आप पब्लिश कीजिए और हम उसे खरीदेंगे। उस पर कमीशन खोरी भी चलती है। और पर्टिकुलर कुछ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे स्कूल वाले कहते हैं कि हमारी यूनिफॉर्म वहीं से लीजिए, हमारी बुक्स वहीं से लीजिए। वो लोग बंडल बना के बुक्स का रखते हैं और
उसमें ऐसी भी कॉपी किताबें होती हैं जैसे एटलस वगैरह, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मगर कॉस्ट 500, 600, 700 रुपये होती है। और कस्टमर को, जिनको अपने बच्चों को पढ़ाना है, यानी ग्राहकों को खरीदना पड़ता है। तो इससे भी इनके बिज़नेस पे प्रभाव पड़ा है, क्योंकि पर्टिकुलर अगर एक जगह से ना खरीद के किताबें किसी भी जगह से खरीदने के लिए अलाउड हो तो इनके बिज़नेस में थोड़ा सुधार हो सकता है। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जितने भी प्राइवेट स्कूल इस तरह का काम करते हैं कि पर्टिकुलर एक शॉप से आप हमारी यूनिफॉर्म लीजिए या बुक्स लीजिए, उन पर नकेल कसने की ज़रूरत है। ना अब उसमें ऐसे हो ना, गवर्नमेंट बोलते हैं कि एनसीईआरटी सीबीएसई किताब लगाओ, लगा तो कोई है नहीं। जब सीबीएसई किताब सस्ती है, अच्छा। तो सरकार क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे, ये शिक्षा विभाग क्या करता है। अच्छा। जो सीबीएसई किताब सस्ती है, जो किताब 60 रुपये की प्राइवेट 250-300 रुपये की है, अभी कौन किताब लगाते नहीं, प्राइवेट वाले अपनी किताब लगाते हैं, वो 6 गुना कीमत महंगी। और जब नियम ये है कि हर स्कूल में सीबीएसई किताब लगाओ, तो सीबीएसई किताब आराम से बाजार मिल जाएगी और ग्राहक को बहुत फायदा होगा। कहीं से ले लो, 50-60 रुपये 100 रुपये किताब है सीबीएसई की, जो सीबीएसई किताब जो ऑल इंडिया चलती है, और प्राइवेट स्कूल की किताब सब अपने नाम लगाते हैं, जिसकी सेटिंग है। तो ये सब बोलना बकवासबाजी है। गवर्नमेंट ना तो गवर्नमेंट कुछ करी, ना ये शिक्षा विभाग कुछ कर रहा है। कितनी बार बोलते हैं हम करेंगे, क्या कर लेंगे, आज तक क्या किया। अब अभी हाँ इसलिए हो रहे, अब अभी तक इस साल उन्होंने बोला कि 10 से 12 किताब फ्री मिलेंगे, आज तक छपी भी नहीं, अभी तक मिली नहीं। फ्री कहाँ मिलती है, हर टाइम तो बाजार मिल जाती है, अभी तक मिली भी नहीं। अब क्या कर रहे हैं, अखबार में निकाल दिया। सही बात है। पहले 1 से 10 फ्री मिलती थी, 1 से 8 और 9, 10, 11 बार फ्री मिलेंगी, लेकिन आज तक किताब आई नहीं। अब लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हम कहाँ से मंगाएं। अब उससे पहले लोग आते थे, कॉफ़ी भी बहुत सामान लेते, अब उतना आना नहीं। तो ये दिमाग तो जीरो है। हाँ, तो इनकी एक शिकायत ये भी है कि समय से किताबें पब्लिश नहीं होने के कारण इन लोगों तक पहुंच नहीं पाती, और कस्टमर अगर यहाँ आता है तो यहाँ से वापस चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। और समय से यदि किताबें छपे तो बुक सेलर उसको खरीदे और फिर ग्राहकों को बेचे, अभिभावकों को बेचे, मगर समय से न छपने के कारण ये संभव नहीं हो पाता और इनको इससे लॉस होता है। तब तक समय निकल चुका होता है ना। ये बात ये नहीं आपने समझे, जो इन्होंने किताबें फ्री दी, पहले 1 से 8 तक किताब फ्री थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 9 तक 11 किताब फ्री है। अब जब किताबें फ्री मिल जाएंगी स्कूल में, तो मार्केट में कौन आएगा। और कॉपियाँ तो गाँव में मिलती है। आप सही बात बताओ ना, सही बात। नहीं गाँव में जो देखिए जो पूरी तरह सरकारी है, वहाँ पर सरकार की योजना फ्री है, वो ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो अपना बेचते हैं। नहीं, उसमें जो पब्लिशर्स होते हैं प्राइवेट, उनकी सेटिंग होती है। आप बोल सकते स्कूल वालों से, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ये सत्यता है, इस बात को मैं जानता हूँ। मैं बड़े शहर में रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है इससे आप पे भी प्रभाव पड़ेगा। अब हम क्या पता, जब वो खुद बेचते हैं, हम क्या लें बस। हाँ, अगर वो किताब को ओपन कर दूँ, हम मंगाएं। ओपन मार्केट में यदि किताबें आए तो इन लोगों को उससे लाभ हो, हमको नहीं, ग्राहक को कस्टमर को सब जगह अवेलेबल हो। सरकार इतने अधिकारी बैठे हैं, इतनी फौज है शिक्षा विभाग में, इन्होंने क्या कर लिया आज तक, क्या कर लिया आज तक, ये मतलब ना पता मुझे क्या करा बैठे हैं, ना करा आप बोल क्यों आज तक क्या हर साल बोलते हैं कि सीबीएसई किताब अलाउड होनी चाहिए स्कूल में, उस बात चुप हो जाते हैं। क्या है, सही बात है। लेकिन आपको अपनी बात रखने का अधिकार फिर भी है। सारी बात बता दिया आपको, बिल्कुल। बाकी आप बताओ, अब हमने क्या सब आप बोल के फायदा क्या, होना कुछ नहीं। लेकिन प्रयास देखिए हो कुछ ना, प्रयास इतने साल हो गया, प्रयास क्या करे, क्या हुआ तक शिक्षा विभाग में इतने अफसरों की फौज है, क्या करी फौज, मुझे पता क्या करी फौज। उनको एक्टिवेट कैसे हो, इस कुछ नहीं होने, सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ना। कुछ नहीं होने और लगातार ये बात देखिए, होता क्या है ना, होता क्या है, बहुत से काम होते हैं, देर में होते हैं या नहीं, भाई साहब अखबार में आ जाता है, सब कुछ होता है, सब आता है। अब आप देखो, मैं पता हम 4 बार पढ़ते हैं रोज। हाँ बिल्कुल, सब लोग पढ़ते हैं, फिर भी प्रयास लगातार जारी रहते हैं ना। होता है, लेकिन प्रयास देखो जी कि कुछ बेहतर हो। अब किताबें स्कूल खुलती हैं, मार्च में निकाल देते हैं, ये छापा मारेंगे, उस बार कुछ नहीं घुस। अब इनके बच्चे तो पढ़ते हैं, जो अधिकारी आप बात कर रहे हैं, इनको तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं। प्राइवेट हम लोग इस समय पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में और कंडोलिया के आसपास, पौड़ी से ऊपर एक हाइट पे कंडोलिया एरिया पड़ता है और वहाँ से नीचे हमारे गांव के लिए रास्ता गया है। तो जब हम वहाँ से नीचे आते हैं तो बस और टैक्सी स्टैंड यहाँ पर बने हैं
जहाँ से वैली का व्यू बहुत सुंदर आता है। और यहाँ पर कुछ लोग मुझे मिले, 10 साल के बाद बैन हो गया तब यहाँ से गाड़ियाँ सारी। ये लोग स्टूडेंट्स हैं और आते जाते रहते हैं पौड़ी और अपने गांव। और एक भाई मुझे मिले। और भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संदीप रावत। संदीप रावत। तो आप हमारे संदीप रावत जी हैं ठाकुर साहब, और इनका गांव का नाम क्या है आपके? गाँव का नाम खांडूसरा। खांडूसरा। खांडूसरा क्या है? देवप्रयाग रोड पे पड़ता है। अच्छा, देवप्रयाग रोड पे खांडूसरा पड़ता है। और देवप्रयाग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस जगह है, वहाँ पर संगम है। तो जब मेरे जन्म हुआ उस समय 2 साल मैंने भी देवप्रयाग में पिताजी के साथ बिताए, और बहुत सुंदर जगह है वो भी। और इनके घर का नाम वैसे सैंडी बोलते हैं ना? सैंडी। मतलब इनके फ्रेंड्स और इनके घर के लोग इनको सैंडी पुकारते हैं प्यार से। और आप क्या करते पढ़ते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। कौन से स्कूल में? मैं देहरादून में हूँ, साइबर सिक्योरिटी हैकिंग का है मेरा। ओके। तो जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रहे हैं, तो हमारे मोदी जी को आज ज़रूरत है अपने यहाँ आईटी सेक्टर में ऐसे लोगों की, कि हमारी सिक्योरिटी जो आईटी सिक्योरिटी है वो बहुत स्ट्रांग हो, कि जैसे कि चाइना है, अमेरिका है और दूसरी भी कंट्रीज़ हैं जो हैक करने की कोशिश करते हैं हमारी सिक्योरिटी को। तो ऐसे लोग हमारे बहुत काम आएंगे। तो ये मान के चलिए कि ये हमारे देश का भविष्य है, और हमें ऐसे लोगों की तलाश है और उनकी ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जब भी मैं यहाँ उत्तराखंड आऊँगा तो आप लोग से हमेशा मिलता रहूँगा। आप लोग इस एरिया में रहेंगे तो ज़रूर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं। नई जर्सी बनाने के लिए